और दोस्तों एग्ज़ाम आने से पहले पहले सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी करना है, इसलिए खटाखट अध्याय 4 ले आए हैं। विज्ञान विषय का धातु अधातु अपन ने कर चुके हैं। इसके बाद अब आ चुका है कार्बन एवं उसके यौगिक। काफ़ी छोटा एवं आसान, कम प्रश्न एवं ज़्यादा नंबर वाला अध्याय है, तो खटाखट इसको शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ चुका है अपना, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार आबंध होते हैं? सहसंयोजी आबंध को परिभाषित कीजिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, 2021 में भी आ चुका है और इस साल भी आ सकता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सहसंयोजी आबंध दो परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉनों के युग्मों की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। मतलब तथा इस प्रकार बनने वाले यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। कार्बन यौगिक के मध्य सहसंयोजी आबंध होते हैं। ठीक है, तो दो परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी द्वारा बनने वाले जो बंध होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी के द्वारा जो बनने वाले बंध होते हैं उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। चलो, तो ये अच्छे देख लीजिए, 2 नंबर में आने के बहुत चांस है इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नीचे ही है हाइड्रोकार्बन क्या है? ये भी काफ़ी आसान है, 1 नंबर में आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है, तो इसको भी अब पढ़ ही लेते हैं लगे हाथ। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका आसान उत्तर देख सकते हैं अपन, जैसे हाइड्रो याद रखने के लिए हाइड्रो कार्बन, तो इससे अपन सरल तरीके से बोल सकते हैं कि जो हाइड्रो यानी हाइड्रोजन एवं कार्बन, तो जो यौगिक वाला तो अपना चैप्टर है ही, तो जो यौगिक केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मेथेन CH4, एथेन, एथीन, एथनाइन, आखिरी में बनने वाले जो भी है यौगिक अपने, बेंजीन C6H6 आदि। तो इसको उदाहरण देख लीजिए, 2 नंबर में आ सकता है ये। फिर इसके बाद ये लगे लगाए 2 IMP प्रश्न आ चुके हैं। साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका समीकरण लिखिए। तो साबुनीकरण देख लीजिए, क्षारों की बसा अथवा तेलों के जल अपघटन की अभिक्रिया स्वरूप साबुन बनाने का प्रकरण साबुनीकरण कहलाता है। कि जो है कि क्षारों की बसा अथवा तेलों के जल अपघटन की अभिक्रिया स्वरूप साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे साबुनीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम देखें तो अकार्बनिक क्षारों की बसीय कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया स्वरूप सोडियम एवं पोटेशियम के कार्बन यौगिक साबुन कहलाते हैं तथा इनके बनने की यह प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। जो साबुन के जो निर्माण की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहीं पे जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? फेस झाग का निर्माण। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है? तो इसका उत्तर देंगे, साबुन के अणुओं के 2 सिरों की विपरीत जलरागी एवं जलविरागी प्रकृति के कारण मिसेल का निर्माण होता है। एथेन जैसे दूसरे विलायकों में इसका निर्माण नहीं होता है। तो इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो अगला जाएगा अपना, कठोर जल में साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो इसका आंसर देख लेंगे। साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों को से अभिक्रिया करता है। ऐसे में झाग उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में साबुन का प्रयोग होता है। कठोर जल में जो साबुन का झाग उत्पन्न करने के लिए अधिक साबुन लगता है। फिर इसके बाद नीचे अपन देख लेते हैं, ये भी कर लीजिए, बहुत छोटा एवं सही आंसर है। यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो क्या प्रक्षेपण होगा? तो ये तो आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अभी अपन ने अम्ल और क्षार टॉपिक पढ़ा है, उसी का क्वेश्चन समझ लीजिए। तो आप, तो साबुन कैसा होता है? कड़वा कसेला होता है, मतलब क्षारीय होता है, अर्थात वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा या हो जाएगा, क्योंकि साबुन का विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कीजिए। तो इसकी संरचना आप देख लीजिए। CO2, तो ये कार्बन आ जाएगा अपना सरफेस बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, 2 है ऑक्सीजन, तो ये 2 हो जाएंगे ऑक्सीजन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन की जो संख्या होती है वो होती है 6, तो ये और इधर भी इसकी 6 हो जाएगी। तो इसको ये यहाँ सर ये इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ऐसे 2 इससे ले लेगा 8 करने के लिए, और इधर से भी ये 8 करने के लिए 2 ले लेगा।
और कार्बन की 6 होती है और ऑक्सीजन की 8 होती है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसे पर्याप्त कर लेंगे और इसे अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार करना है और आपके 2 नंबर पक जाएंगे एकदम। ये देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये भी काफ़ी छोटे छोटे एवं आसान और 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अपरूपकता से क्या समझते हैं, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। अपरूपकता जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में मिलता है, जिसके भौतिक गुणों में विभिन्नता होती है लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, तो उनको उस तत्व के अपरूप एवं उनके इस गुण को अपरूपकता कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा जिनके भौतिक गुण अलग अलग एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, उस प्रकार के तत्वों को अपरूपकता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इधर नीचे जाकर कभी कभी ये भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, काफ़ी आसान है कि कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए, तो ग्रेनाइट और डायमंड हीरा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर में बहुत ही 5 से 6 लिमिटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से कर लोगे तो एक या दो क्वेश्चन तो आना ही है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एवं लास्ट, अब इस चैप्टर का लास्ट एवं मोस्ट IMP क्वेश्चन आ चुका है, इसके आने के 90% चांस है। तो देख लीजिए, साबुन एवं अपमार्जक में कोई 2 अंतर बतलाइए। तो इसका आंसर देख लेंगे खटाखट। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देते हैं, बहुत कम झाग देते हैं, तो ये हो जाएगा एक। और अपमार्जक कठोर जल के साथ अच्छा झाग देते हैं। ठीक है, इसके बाद साबुन सामान्यतः कपड़े धोने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होते हैं। अपमार्जक सामान्यतः कपड़ों की धुलाई के लिए ही निर्मित होते हैं। अपमार्जक या फिर डिटर्जेंट वगैरह जो होते हैं वो अपमार्जक की गिनती में आते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। जब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।